ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी बीना पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्य अंधकारा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऋक् एवं ऐऔ हयवट् लन् यमगणनं जभयं खडदस् जबगडदस् खपचटत चटतौ कपय शशशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वेषां श्रीमद् शंकराचार्य जयंती शुभाशय। आज भगवान भाष्यकार की जयंती है, पंचमी तिथि। तो मंगलाचरण में, व्याकरण के पाठ में ये दो मंगलाचरण के श्लोक से विशेष द्योतन के लिए किया। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति में और हमारे वैदिक सनातन परंपरा में भगवान भाष्यकार का श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी का क्या स्थान है। लेकिन ये व्याकरण का पाठ है, तो मैं व्याकरण की भी विशेष बात करूं तो भाष्य को जब आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रस्थानत्रयी का जो पढ़ने का क्रम है उसमें जो भाष्य पढ़ा जाता है भगवद गीता ब्रह्म सूत्र पर, जो भाष्य है भगवान शंकराचार्य जी का, वहाँ आप यदि व्याकरण को नहीं आप पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट ये पता चलेगा कि आप कुछ न कुछ मिस करते हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज रह जाती है। और
व्याकरण का भी कहीं एक ही पक्ष पर लोग जोर ना दे दे, उसके लिए भी भगवान भाष्यकार ने पंडित अंतिम समय पर रटे जा रहा है। सिर्फ व्याकरण का जो ध्येय है या व्याकरण जहाँ तक ले जा सकता है उसको जाने बिना व्याकरण के एक ही अंग को देख रहा है, संपूर्ण रूप से व्याकरण। तो एक लीला ऐसी की कि नहीं रख सके तो पूरी करना व्याकरण के पाठ से तो वहाँ भी उन्होंने स्पष्ट बोधन किया कि आप व्याकरण को सिर्फ एक भाषा का कोई व्याकरण जैसे होता है उस तरह से कोई अंग्रेजी का कोई व्याकरण होगा या किसी और भाषा का कोई व्याकरण होगा, ये उस प्रकार नहीं है। उसका बहुत गहरा असर होता है और उस साधनामयी ढंग से लेकर वो अपना कल्याण कर। तो आज भगवान भाष्यकार मंगल कामना आपका हमारा सबका वैदिक सनातन जैसा भगवान भाष्यकार ने एक बीच में जो लोक हो गया था एक आदर्श सामने व्याकरण की ही चर्चा करते हैं। कल के पाठ में हम देख रहे थे संध्या सूत्र हम कुछ पढ़ के आए। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने और यची। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने ने कुछ संज्ञा की, पद संज्ञा, और यचिव हमने भा संज्ञा की। दोनों सूत्रों में संज्ञा ही थी। और ऐसे बहुत से स्थान थे जिन स्थानों पर पद संज्ञा भी मिली और भा संज्ञा भी मिली। उसके लिए पाणिनि जी ने कहा कि भाई देखिए, भा संज्ञा मिल रही है, पद संज्ञा भी मिल रही है, तो एक ही व्यक्ति के यदि दो नाम हो जाए तो दुविधा हो सकती है। इसीलिए क्या किया है, तो उसके लिए सूत्र प्रस्तुत हुआ था आकडारादि का संज्ञा। तो आकडारादि का संज्ञा क्या कह रहा था कि पितु ऊर्ध्व कडाराः कर्मधार्य इत्यतः प्राग एकशैव संज्ञा जीव। कह रहा था कि सूत्र कहता है कि ये जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं 1-4-1 आप पढ़ रहे हैं और कडाराः कर्मधार्य तक, इस सूत्र से लेकर पिता ऊर्ध्व, इस सूत्र से लेकर कडाराः कर्मधार्य तक जो 2-2-38 पर बैठा हुआ है, अष्टाध्यायी में जो इसका एड्रेस है, जो पता है, वो दूसरे अध्याय दूसरा पाठ का 38 का सूत्र है। यहाँ तक आपको एक ही संज्ञा करनी है, भले ही आपको संज्ञाएं 2-2 प्राप्त हों, लेकिन एक की आपको एक ही संज्ञा करनी है। ये बात इन्होंने कही। अब कल का पाठ जो रुका था वो यहाँ रुका था कि समस्या ये आ गई, समस्या ये उत्पन्न हो गया कि एक ही संज्ञा तो करेंगे आप, लेकिन वह संज्ञा करेंगे या आप फिर उसकी सर्वनाम स्थान देखकर उनको छोड़कर पद संज्ञा करेंगे। सूत्र आपको क्लियर होगी, फोन पे आवाज स्पष्ट आ रही है ना? तो क्योंकि स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने ने ये बात स्पष्ट कही थी कि सर्वनाम स्थान को छोड़ देना और उससे भिन्न जो होगा सुप आदि जो प्रत्यय हैं कप पर्यंत, कप एक प्रत्यय है, कप पर्यंत जितने भी हैं इन 5 को छोड़कर, क्योंकि सुट कहा था ना उन्होंने, तो उन 5 को सर्वनाम स्थान संज्ञा दी थी, उनको छोड़कर आप इनकी सबकी जो है पद संज्ञा कर दीजिए। और यचिव हमने कहा था कि यदि वो यादि हो या अजादी हो, यकार आदि हो या अजादी हो, कोई कप प्रत्यय अवधि उनकी कप प्रत्यय तक की रखी,
ऐसी स्थिति में भी सर्वनाम स्थान संज्ञकों को छोड़कर आप उस जो बाकी के प्रत्यय रह गए उन प्रत्यय से पूर्व के शब्द की संज्ञा आप कर लीजिए। तो फिर आकड़ारा लेखा ने एक बात कही कि ये जो संशय उत्पन्न हो रहा है इसमें आपको परानवकाशाच अर्थात जो पर में हो वह कर लीजिए, या जो संज्ञा को अभी तक कोई अवकाश ही ना मिला हो, अनवकाश को, उसको मौका ही ना मिला हो। अनवकाश का मतलब क्या है? उसको मौका ही नहीं मिला संज्ञा को होने का, तो वह संज्ञा कर लीजिए। अब जिसको बड़े मौके मिल रहे हैं, सावकाश यदि वो है, सावकाश माना उसे कई मौके मिल गए संज्ञा, और अनवकाश माना अवकाश, जिसको अवकाश अभी मिला नहीं, मौका ही नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में जिसको आप अभी तक जो बेचारी निरावकाश है वह कर लेनी चाहिए, ये इन्होंने एक व्यवस्था की। और कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि दो संज्ञाएं जो है अनवकाश ही आ जाएं, नहीं तो वहां भी निर्णय लेना मुश्किल होगा। प्राय ऐसा होगा, एक को अवकाश मिल रहा होगा, एक सावकाश होगी, एक अनवकाश होगी। तो जिसको अवकाश मिल नहीं रहा उसको कहते हैं कि भाई अन्न तो भूखे को खिलाओ तो ज्यादा अच्छा, पेट भरे हुए को आप फिर से तृप्त करो तो उसका कोई खास लाभ आपको मिलेगा, तो बेचारे को जो भूखा है उसको, तो इस तरह से उन्होंने, तो उसके लिए कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि ये जो सूत्र है ये जीवम और आकड़ारा लेकर आगे जब आप रूप बनाएंगे तो बहुत आप लोगों के काम आने वाला है। तो ये खाली सूत्र पढ़ के उसकी वृत्ति याद रह जाए वो बात नहीं है। सूत्र को कैसे घटाना है, सूत्र का सार क्या निकलता है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक सूत्र का एक तो वृत्ति रूप होता है, फिर उसका एक सार निकलता है, वो सार पकड़ना बहुत जरूरी है। अनवकाश और अवकाश और परावकाश ये पारिभाषिक शब्दों में ही उलझ के रह जाए और अर्थ ना निकले वो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप देखिए, इसमें ध्यान दो कुछ बातें, 5 जगह जो है सु से लेकर आउट, इनको तो आप ना पद संज्ञा कर सकते। अब ध्यान देना, जो अब हम रस निकाल रहे हैं, इनको तो ना पद संज्ञा की जा सकती ना उनको भा संज्ञा की जा सकती। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि ये तो सर्वनाम स्थान है, तो सर्वनाम स्थान के लिए तो दोनों में स्पष्ट मना हो गई। एक तो ये बात आप अब दिमाग में रखिए, सूत्र से तो सार नहीं। दूसरी बात जो है ये आप दिमाग में रखिए कि इन्होंने क्या कहा है, यदि आप देखो तो सयुर्क्लीबस्य, मतलब ये जो 5 की बातें इन्होंने सुड़ नपुंसकस्य से कही थी, वो कही थी नपुंसकलिंग को छोड़कर, अर्थात ये जो संज्ञाएं, ये सर्वनाम स्थान जो हुए हैं, ये 5 सर्वनाम स्थान केवल और केवल जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में है। यदि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ना हो तो फिर आपको सिद्धांत क्या देखना है? फिर आपको देखना है कि यहाँ भा संज्ञा लग सकती है या पद संज्ञा, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तो ना भा संज्ञा लगने वाली और ना पद संज्ञा लगने वाली। अब जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं हो आगे, क्योंकि नपुंसकलिंग भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो वहां का क्लियर रहना चाहिए। नपुंसकलिंग में ये सुअजस अमोट में, सुअजस आउट में आप देखेंगे तो सु तो हमारी क्या हो, औ जो हमारी है, या आउट और औ वो तो एक जैसी ही है, दोनों तो आजादी ही है ना। तो दोनों जो आजादी हैं उनका क्या स्थिति होगी, और सु जो है वो तो हलादी है, उसकी क्या स्थिति होगी? तो सु की स्थिति में वो पद संज्ञा हो जाएगी, और औ है, अम है, ये रहते हुए, क्योंकि ये आजादी हैं, ये रहते हुए भा संज्ञा हो जाएगी। किसमें? नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में ये रहते हुए भा संज्ञा हो जाएगी। एक बार और हम जब नपुंसकलिंग पढ़ाएंगे तो याद दिला देंगे, तो भी प्रसंगवशात बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि सूत्र फिर प्रस्तुत होगा, क्योंकि वहां पर जस को और शस को फिर सी सर्वनाम स्थानम से आदेश होगा, तो तब एक बार फिर बता दें। तो एक तो ये बात आप दिमाग में। अब इन 5 को छोड़कर बाकी जो बचे, क्या बचे? बाकी कौन से बचे? बाकियों में आप देखो आजादी वाले, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे बच गए। उन 6 को तो पहले आप अलग ही छाड़ दीजिए। 7 को, कौन से 7 को? 6 में तो भ्याम भ्याम भ्याम, भिस भ्यस भ्यस, ये 6 निकल गए, इनमें भकार है, इन 6 को निकाल दो। 7वां वो सुप जो है अंतिम में, वो भी साइड में कर दीजिए।
वो 7 अलग निकल गए। तो अभी हमें आजादी वाले निकाल लीजिए इसमें से प्रत्यय, कौन कौन से शस एक प्रत्यय है, क्योंकि सस में अस रह गया ना, क्योंकि अनुबंध हटा के ही देखा जाएगा। टा एक प्रत्यय हो गया, गे एक प्रत्यय हो गया, गशी एक प्रत्यय हो गया, गस एक प्रत्यय हो गया, ओस एक प्रत्यय हो गया, गी एक प्रत्यय हो गया। ये सब आजादी है कि नहीं है? और आजादी के लिए इनकी क्या संज्ञा कर दीजिए, इन प्रत्ययों से पूर्व की भा संज्ञा। ठीक है, तो किन से पूर्व की भा संज्ञा होगी? शस, टा, गे, गशी। एक थोड़ा लिख देते हैं, भा संज्ञा किसकी हो रही है। शस, टा, बताइए। संगे, गे, गसी, गसी, यशी, गस, गस, ओस, ओस और गी, गी, ओस, गी। क्या होगा इनका? भा संज्ञा। इनकी भा संज्ञा होगी। कारण क्या है? क्यों होगी? आजादी। आजादी है और उन 5 से भिन्न है कि नहीं? हाँ, सर्वनाम स्थान जो बोले उनसे भिन्न है। तो एक तो ये बात अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि आगे जब रूप सिद्धि करेंगे तो आपको ये तो पता रहना चाहिए कि भा संज्ञा जो है वो किसके परे रहते हो, कौन सा शब्द कौन से प्रत्यय है और कब जो है भा संज्ञा हो सकती है, किनके परे रहते हुए शब्द की भा संज्ञा हो जाएगी। इनकी भा संज्ञा नहीं है, इनसे पूर्व जो शब्द है उसकी भा संज्ञा। ठीक है, ऐसे भी कंफ्यूजन। अच्छा, और एक बात है इसमें कि आम आएगा, आम यदि सीधे सीधे आम आ गया तो आजादी है, और यदि उसका नुट का आगम उसको हो गया तो उस केस में वो नाम हो जाता है। तो नुट का आगम होने के बाद में उसकी फिर हम भा संज्ञा नहीं कर सकते, पद संज्ञा ही करते। बस ये सूत्र का सार निकल के आ गया। तो अब हमें स्थिति क्या थी? विश्वपा धन अस, यही तो आए थे ना। विश्वपा धन अस में आके ही तो हमने ये देखा था ना कि यहाँ भा संज्ञा इत्यादि का जिक्र हुआ था। तो स्थिति क्या थी आपको समझ में आ रहा है ना? फोन पे तो नहीं आए पूछ लेना है। तो स्थिति क्या है हमारी? विश्वपा आकारांत चल रहा है ना हमारा, विश्वपा धन अस। अब हमने ये आजादी है कि नहीं है? और सुअजस अमाउंट ये वहां वाला है, ये 5 से भिन्न है। तो इसकी क्या हो जाएगी? इसके पूर्व शब्द की विश्वपा की भा संज्ञा। तो भा संज्ञा किसकी हो गई? विश्वपा की। तो यहाँ पर ये भा संज्ञा हो गई। अब इतनी देर से हम देखो संज्ञा सूत्रों का कैसा हमने जाल देखा है, कहाँ से हमने जाल देखना शुरू किया है संज्ञा सूत्रों का, कब जाके हमारी भा संज्ञा हुई है। सबसे पहले हमने देखा था इसमें क्या देखा था? सुड़ा नपुंसकस्य। फिर देखा हमने स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने। फिर देखा हमने यचि भम। ठीक है, यहाँ से हम देखकर तब जाके हमारी ये स्थिति क्लियर हुई कि भा संज्ञा विश्वपा की होती है। इसलिए ये सूत्र आपको क्रम से जब आप बैठे अकेले में रूप बनाए तो आपको ये सूत्र ऐसे प्रस्तुत होना चाहिए कि देखो हमने सुड़ नपुंसकस्य से क्या कहा था कि नपुंसकलिंग को छोड़कर सुट जो है उनको, सुट जो है उनकी क्या हो जाएगी? सर्वनाम स्थान संज्ञा। इस सूत्र ने ये कार्य किया, ये आपके मस्तिष्क में प्रस्तुत होना चाहिए। क्योंकि अभी आप लघु पढ़ रहे हैं तो लघु क्रम प्रस्तुत होना चाहिए। जब अलग से सिद्धांत या अष्टाध्यायी के रूप में पढ़ो तो वो एक अलग क्रम हो सकता है। लेकिन अभी जो लघु क्रम है कि सुड़ नपुंसकस्य आया, फिर उसके बाद क्या आया? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने ने क्या कह दिया कि सर्वनाम स्थान को छोड़कर, अर्थात उन 5 को छोड़कर पूर्व की जो है, पूर्व में जो शब्द है उसकी भा संज्ञा हो जाए। फिर अगला सूत्र है यचि भम। यचि भम ने हमें ये कहा कि उनको छोड़कर यदि वही 5 को ये भी छुटवा रहा है, ये भी असर्वनाम स्थान ही कह रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि यदि आजादी हो, आजादी यकार हो या आकार हो पूर्व में, ऐसे में आप जो है उनकी जो है भा संज्ञा कर लेना। फिर निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था तो आकडारा रेखा संज्ञा आ गई और उसने निर्णय दिला दिया कि एक ही संज्ञा हो। कौन सी हो? जिसको अवकाश न मिला हो या जो पर में। तो उसको देखते हुए हमने देखा कि यहाँ पे जो है अब विश्वपा धन अस को हमें अब यहाँ रख। अच्छा, अब
आगे हम चलते हैं तो विश्वपा धन अस की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। क्या सूत्र प्रस्तुत हो रहा है? क्योंकि देखो अभी हमारा ये है आकारांत, ठीक है, आकारांत है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि ये आकारांत नहीं है, आकारांत है ना, क्योंकि उस हिसाब से फिर सूत्र का सारा अगले वाले सूत्र का सारा खेल है। और आप एक बार और देख रहे हैं कि ये जो है ये पा धातु से आया है कि नहीं आया है? वो पा धातु भी कैसी है? पा आकारांत है कि नहीं है? आकारांत नहीं, आकारांत है कि नहीं? तो क्योंकि सूत्र की पृष्ठभूमि इसी से जम रही है। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, आतो धातो। अब देखो ये आतो धातु क्या क्या स्थिति खड़ी करता है? आतो बोर्ड पर सही दिख रहा है? मार्कर कोई ढीला तो नहीं पड़ रहा? ठीक है। आतो धातु 6-4-140। ठीक है, आतो धातु क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अकारांतो यो धातुस्तदन्तस्य भस्य अंगस्य लोपः। आकारांतो यो धातु, जो आकारांत धातु हो, ये पा आकारांत धातु थी कि नहीं थी? उसी से शब्द बना विश्वपा कि नहीं बना? तो क्या कह रहे हैं? आकारांतो यो धातु तदन्तस्य भंगस्य भस्यंगस्य लोपः। क्या कह रहे हैं? आकारांत जो धातु है जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में आकारांत धातु है, तो विश्वपा शब्द के अंत में आकारांत पा धातु है कि नहीं है? आकारांत धातु है जिस शब्द के अंत में ऐसे भय संज्ञक अंग का, भय संज्ञक भी है वो, अभी देख लिया हमने, तो भय संज्ञक, वो यही इसी के लिए हमने सारी कहानी रची, भय संज्ञक अंग का लोप हो जाता है। आकारांत धातु है जिस भय संज्ञक अंग के अंत में ऐसे का लोप हो जाता है। जब भी हम ये कहें कि लोप हो जाए या इसके अंत में लोप हो या इसका लोप हो जाए, ऐसा जब हम कहते हैं तो पूरे का लोप होगा कि किसका लोप होगा, उसके लिए एक परिभाषा सूत्र आगे खड़ा होता है। कौन सा है वो परिभाषा सूत्र? अलोन्तस्य। तो अलोन्तस्य क्या कहेगा कि पूरे का लोप नहीं हो। ऐसा लोप की बात इससे पहले आप जिससे पूछोगे वो बताएगा। आप बताइए फोन पर, इस प्रकार की कुछ लोप की बात पहले भी आई थी और वहां अलोन्तस्य प्रस्तुत होकर व्यवस्था देखी गया, ऐसी सी थी कुछ लोप की बात। कहाँ आई थी? लोपः शाकलस्य। और बताइए, सोचिए कहाँ आई थी? कौन से रूप सिद्ध कर रहे थे हम लघु में? लोप की बात आई थी और वहां अलोन्तस्य सूत्र वहीं पढ़ा था हमने, यानी पाणिनि जी अपना ग्रंथकार ने वहीं पर सूत्र को रखा था अलोन्तस्य को, और लोप हो रहा था, वो पूरे का लोप हो रहा था। और फिर जो है अलोन्तस्य ने श्रुतिउपास्य रूप में वहां पे पूरे का लोप हो रहा था, तो अलोन्तस्य ने आके व्यवस्था दी थी कि पूरे का लोप नहीं हो, अलोन्तस्य के अनुसार अंतिम अल का ही लोप। तो यहाँ पे भी स्थिति क्या है? विश्वपा तो अलोन्तस्य से लोप किसका कर दे? आकार। तो क्या रह गया? विश्वप है ये, ठीक है ना, विश्वप रह गया। क्योंकि शकार भी जो है उसमें विश्व ऐसा नहीं बोल सकते, आकार नहीं है, और पा में भी आकार नहीं बचा, वो तो चला गया, तो विश्वप ऐसा है, विश्वप है बस। आपको समझ आ रहा है ना क्या आ गया? क्योंकि आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा ना, इसीलिए पूछ रहे। ये विश्वपा धन अस की स्थिति चल रही है हमारी। विश्वपा धन अस की स्थिति में हमारी जो है ये आकारांत धातु पा है, और उसके पर में ये अस होने से ये इसकी भासंज्ञा भी है, तो ये भासंज्ञक अंग है ये विश्वपा। तो इसका लोप हो जाए तो अलोन्तस्य से व्यवस्था आएगी, अंतिम अल का लोप होगा। तो अंतिम अल इसमें क्या है? आ। तो आ का लोप जब हो जाएंगे तो शब्द क्या बच जाएगा? विश्वप बचेगा ना। तो विश्वप धन अस बच गया ना अब। तो अब विश्वप धन को आप जोड़ दीजिए, मिला दीजिए, अजीनन व्यंजन प्लेन सही हो तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बन गया फिर? विश्वपस। पा बड़ा हो गया है कि नहीं? हर्ष हो गया, पहले अलंत था, विश्वपस हो गया कि नहीं हो गया?
अब इसमें अपना वही लगा दीजिए जो पीछे से लगाते आ रहे हैं। कौन सा सूत्र प्राप्त है बताइए। हाँ, ससजुसो रू, ससजुसो रू के बाद क्या हो जाएगा, फिर उपदेशे अजर उपदेशे अनुनासिक होगा, फिर विराम अवसानम होगा, फिर उससे करवसाने विसर्ज होगा, तो रूप क्या बन गया विश्वपह। ये कहाँ का रूप बना आप बताइए सुधी, ये कहाँ का रूप बना विश्वपह, द्वितीय का बहुवचन ये रूप बना। ठीक है, अच्छा ये रूप हमारा सिद्ध हो गया। देखो एक रूप में हम थोड़ा खींच लेते हैं, एक दो रूप में, फिर बाकी तो सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में एक बार बैठ जाए फिर तो फटाफट हो जाएगा। तो एक दो रूप थोड़ा हम एक एक पॉइंट पकड़ पकड़ के किसी से पूछते हैं, तो उसका कारण यही है कि एक बार मस्तिष्क में बैठ जाए, उसके बाद तो फिर सारे रूप धीरे धीरे। अच्छा अब चलते हैं किसमें हम तृतीया एक वचन। तृतीया एक वचन में कौन सा प्रत्यय आएगा विश्वपाधन टा। टा का क्या बचा विश्वपाधन टा में क्या बच गया आ। टकार चला गया किससे हलंत्यम से जाएगा टकार। बड़ी सुंदर बात कह दी आपको। फिर क्या रह गया आ मात्र शेष रह गया। तो आ रहने से क्या हो गई इसकी भाषंजा। भाषंजा हो जाने से सूत्र क्या लग गया आतो धातो हो। आतो धातो ने क्या कर दिया आकार का लोप। क्या बन गया विश्व धन आ। जोड़ दोगे क्या बन गया विश्व। तो रूप क्या हो गया विश्व पा। ये कौन सा होगा तृतीया एक वचन। आगे क्या आ गया विश्वपाधन। तृतीया द्विवचन में क्या आ गया विश्वपाधन विश्वपाधन भ्याम। भ्याम की स्थिति में कुछ आपको करना कराना नहीं है, उसकी कोई अंत संज्ञा भी नहीं होगी, तो उसकी कोई आपको ऐसी भी दिक्कत नहीं है, उसकी कोई अंग नहीं। विश्व भ्याम भ्याम की आपकी क्या होगी क्या भ्याम की आपको भाष संज्ञा प्राप्त है नहीं। भ्याम की तो नहीं होगी भाष संज्ञा, क्योंकि वो आजादी नहीं यकार वाला भी नहीं है कि नहीं है, तो उसमें तो आपको कुछ है नहीं, तो उसमें कौन सी संज्ञा प्राप्त होगी सीधे मिला दीजिए। तो क्या बन गया विश्वा विश्वाभ्याम। फिर आगे क्या आ गया विश्वपाधन नहीं टा चल रहा है ना अभी तो क्या आया भ्याम टा चल रहा है, ये नहीं है। तो उसमें क्या होगा उसमें भी नहीं होगी। अतो विशेष लगा दूं क्या जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अतो विष आइस ऐसा एक सूत्र हमने पढ़ा था सुधी। अतो विष आइस लगा दूं क्या विश्वपाधन किसमें विश्वपाधन विष में लगा दूं। क्यों लगा दूं अर्थ है ये विश्वपा आकारांत है ये। तो फिर ये हाँ क्योंकि आकारांत है, ये हर्ष नहीं है, ये आकारांत है, इसलिए अतो नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा विश्वपा धन विष। तो क्या हो गया विश्वपा भी विश्वपा विष हो गया कि नहीं विश्वपा विष हो गया। और उस पा भीष में फिर वही ससुसो रूप। तो क्या बन गया रूप विश्वपा भी। ठीक है ना, समझ आ गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, तो पूछने से पक्का हो जाता है। अच्छा आगे आइए विश्वपाधन क्या आया चतुर्थी का गे आया ना। अच्छा तो गे में गकार चला गया, ए मात्र शेष रह गया। तो सुधी क्या करें अब हम इसमें आप बताइए प्रक्रिया में विश्वपाधन गे में से चला जाए। नहीं आपसे नहीं पूछा था विश्वपाधन गे में क्या करें। नहीं गकार को भेजो ना, पता क्यों नहीं है गकार को भेजिए। लसक को तदीस से गकार को नहीं भेजेंगे और फिर ए रह गया, तो विश्वपाधन ए रह गया। और विश्वपाधन ए रहने से
पूर्व शब्द की क्या संज्ञा हो गई? भा संज्ञा हो गई। भा संज्ञा हो गई। तो भा संज्ञा होगी तो कौन सूत्र आ गया? विश्व- आतो आतो धातो वो क्या करेगा? आकार का लोप कर देगा। तो क्या रह गया? विश्वधन ए, विश्वधन ए रह गया। तो क्या बन गया? विश्व पे। रूप क्या बन गया? विश्व पे। और द्विवचन में उसी तरह विश्वाभ्याम, विश्वपाभ्याम। और आगे जो है क्या आएगा? विश्वपाधन भ्यस। तो भ्यस में क्या बन गया? सीधे सीधे बना दो। तो इस तरह से आप ये रूप जो है बना सकते हैं। फिर पंचमी में क्या आ गया? पंचमी में आ गया गसी। गसी। तो वहां पे भी कैसे है? आतो धातो लग जाएगा कि नहीं? आतो धातो लग जाएगा, भा संज्ञा हो जाएगी। भा संज्ञा होने से आकारांत का लोप हो जाएगा। तो उसी हिसाब से बन जाएगा। तो ये रूप जो है इसी तरह से आप लोग इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो क्या बन गए रूप? विश्वपाहा, विश्वपाऊ, विश्वपाहा, विश्वपाम, विश्वपाऊ, विश्वपह, विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभी, विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्य, विश्वपाह, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्य, विश्वपा, विश्वपो, विश्वपाम, विश्वपोहो, विश्वपोहो, विश्वपाम, विश्वपी, विश्वपोहो, विश्वपासु। हे विश्वपा, हे विश्वपाहा, हे विश्वपाहा, हे विश्वपाऊ, हे विश्वपाहा। है ना? अब कह रहे हैं कि एवं क्या है ये? एवं संग, एवं संज्ञक नहीं है। क्या पढ़ रहे हो? एवं शंख, एवं शंख धमादयः, धमादयः, एवं शंख धमादयः। एक रूप होता है, क्या होता है? शंख धमा। देखो ये शंख धमा। हाँ ठीक, आकार में काली। शंख धमा। शंख धमा में क्या होगा? ये भी आकरण। कैसा है ये रूप? नहीं, आकारांत है ना शंख धमा। शंख धमा को भी उसी तरह से आप विश्वपा की तरह बना देंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है? आकारांत है। तो भा संज्ञा हो जाएगी। आतो धातो लगेगा। आतो धातो से क्या करोगे आप? आतो धातो से फिर उसी तरह से आप बना देंगे। किसी ने प्रश्न पूछा है, संबोधन में संबोधन कैसे चलेगा? संबोधन का इन्होंने पूछा है। तो संबोधन का प्रथमा का आप जब रूप संबोधन में जब सु पर में होता है, तो सु पर में रहने पर संबोधन में उसकी संबुद्धि संज्ञा हो गई, तो फिर क्या होता है उसके बाद? तो क्या करेगा? उससे वो रूप बनाएगा। विश्वपा धन सु हो गई कि नहीं हो गई? हे विश्वपा धन सु। तो हे विश्वपा, किसी ने प्रश्न किया, हे विश्वपा धन सु, उकार चला गया कि नहीं चला गया? तो हे विश्वपा सकार रह गया। तो सकार में सबसे दूसरा रू लगा दीजिए, तो बन नहीं जाएगा? हे विश्वपा हा नहीं बन जाएगा। वहां सकार का लोप हो गया था। क्यों हो गया था? राम में। अब बताइए सुधीर, राम में सकार का लोप हो गया था, वहां हे राम बना, और यहाँ हमने उच्चारण किया हे विश्वपाहा।
तो यहाँ ऐसा क्यों बना हे विश्वपाहा और वहां हे राम क्यों बना? ये प्रश्न किया किसी ने। सोचिए, आप लोग भी सोचिए। एक हर्षवाद संबुद्ध लग गया वहां, तो एक हर्षवाद संबुद्ध यहाँ नहीं लगेगा? बताइए, आप लोग भी बताइए सोच के। आपको इनका थोड़ी सुनने वाला है, तो मुझे को डर नहीं है। आप लोग भी बताइए, एक साथ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक हर्षवाद संबुद्ध क्यों नहीं लगा? हे विश्वपाहा क्यों कहा हमने? हे विश्वपाहा क्यों नहीं कहा हमने? एक हर्षवाद संबुद्ध लगा कि नहीं लगा? संबुद्धि संज्ञा हुई। ये आकारांत है और राम अकारांत है। भाई एंगंत भी नहीं है। एक हर्षवाद संबुद्ध की वृत्ति क्या कहती है? जिन्होंने प्रश्न किया ऑनलाइन वालों ने फेसबुक से, वो स्वयं भी ये देखें कि एक हर्षवाद संबुद्ध की वृत्ति क्या कह रही है, वो क्या कंडीशन मांग रही है। एंगंत मांग रही है, हर्षवांत मांग रही है, न तो एंगंत है ना हर्षवांत है कि नहीं? आगे हरि आएगा एंगंत में। तो नहीं हुआ ना, हरि नहीं आएगा एंगंत में। हरि आएगा हरि एंगंत में? आएगा। कब आएगा? जब उसको आदेश हो जाएगा, तब बता दें, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से समझ में आ गया होगा उनको, इसमें सकार का लोप नहीं हुआ, उस सकार से ही ससज उस रू से रू हुआ। इसी कारण से ये विश्वपाहा, राम की स्थिति में सकार का लोप। ठीक, अच्छा। तो ये क्या कहा? ये शंख को बजाने वाले को कहते हैं, शंख धमा जो कहते हैं, शंख धमा की चर्चा हो रही थी। शंख धमा कहते हैं शंख को बजाने वाले। तो शंख धमा का रूप भी विश्वपाहा की तरह ही बना लेना। शंख धमाहा, शंख धमाऊ, शंख धमाहा, शंख धमाम, इस तरह से शंख धमाऊ, इस तरह से इसका रूप चलाने का अभ्यास जो है आप लोग कर लेना। अन्य भी ऐसे ही है, कुछ सोमपा है, मधुपा है, आकारांत, ऐसे कुछ शब्द होंगे, उनका भी ऐसे ही। जिसमें कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता हो या कोई बात हो, उसके लिए पाणिनि जी बता ही देते हैं, ग्रंथकार कह ही देते हैं, नहीं तो वस्तुतः ऐसे ही बन जाते हैं। फिर कह रहे हैं वृत्ति में, पातो धातो की वृत्ति में कह रहे हैं धातो किम। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये आपने धातो क्यों कहा, अर्थात धातु का ही आकारांत धातु हो, ऐसा कहा था ना सूत्र में। आकारांत धातु का जो शब्द हो, उस यदि तभी ऐसा हो, तो आपने ये धातु क्यों कहा आकारांत? तो उसी के लिए स्वयं एक रूप प्रस्तुत किया है इन्होंने। उस रूप में वो रूप जो है, एक रूप होता है हा हा। तो उसमें, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं फोन पे? अच्छा, तो एक रूप होता है हा हा। तो हा हा किसको बोलते हैं? हा हा होता है कोई गंधर्व विशेष है, तो उसको हा हा होता है। ये अयुत्पन्न पक्ष में ये एक प्रातिपदिक है। हा हा, देखो लिख के दिखा रहा हूं, हम इसको बता देते हैं। ये ऐसा एक शब्द है, शब्द धमा को हम हटा रहे हैं। ऐसा, ये गंधर्व विशेष है, ठीक है, नाम होते हैं, क्या कहें। और ये कोई धातु प्रत्यय से नहीं बना है, ये अव्युत्पन्न पक्ष में ही है, ऐसे ही है। हा हा ही एक प्रातिपदिक और एक गंधर्व विशेष है, उसके लिए हा हा है। तो ये जो हा हा शब्द है, अब हा हा में ये किसी धातु से तो बना नहीं है, धातु से तो नहीं बना। हमने कहा ना कि यह अव्युत्पन्न पक्ष प्रातिपदिक है, लेकिन आकारांत तो है, धातु से नहीं बना लेकिन आकारांत तो है। अर्थात यहाँ पर एक शर्त नहीं मिली, ये धातु से नहीं बना, आकारांत जरूर है। यदि हम ऐसा नहीं बोलते धातु, तो यहाँ क्या समस्या होती? यहाँ पे समस्या होती कि हा हा और हा हा के सामने जब हमारा एक रूप पहले जो 5 बनाते, उसमें तो चलो कोई नहीं है, कोई बात नहीं आ रही है, उसको तो हम बना देंगे हा 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 बनेगा, तो हा हा और हा 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 ऐसे बनेगा ना। बनाओगे जैसे विश्वपाहा की तरह, इसका रूप जब बनाते हैं हंसी आ जाती है। एक रूप ऐसा है, कहीं हम भी पढ़ते थे, अनेकों बार हमने देखा इसका रूप। जैसे चलेगा, आप लोग चला के देखोगे इसका रूप, तो पहले रूप चलाओगे 5, तो चलाओगे हा 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 हाउ हा 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 हाम, फिर हा हा हाउ, और फिर अब अगला जो रूप आ रहा है इसका, जिसमें क्या होता है हा हा धन, क्या आया? सोजस अमोघ शस, तो शस का रह गया अस। अब शस का अस रहने से अब इसकी भा संज्ञा तो हो गई,
भा संज्ञा तो होगी। हाँ जी। अब जैसे ही इसकी हा हा की भा संज्ञा हो गई, अब ये हा हा हंसी आ गई हा हा सुन के हंसी आ जाती है। तो हा हा की जो भा संज्ञा हो गई, तो वो हा हा की भा संज्ञा हो जाने से इसमें क्या है, अब आतो धातो यदि आना चाहे तो आतो धातो इस वजह से रुक गया क्योंकि आकारांत तो है, लेकिन आकारांत धातु से बना हुआ शब्द नहीं है, सीधे सीधे आकारांत हा है। तो उसमें क्या हो गया, हा हा धन क्या है, अस, हा हा धन अस, अस। तो हा हा धन अस में कौन सा सूत्र लगेगा सुधी, आप बताओ। हा हा धन अस, जब इसकी संज्ञा नहीं हुई, जब ये आतो धातु नहीं लगा, तो हा हा धन सस्कास रह गया। तस्मात् सोनापुंसी, बड़ी सुंदर बात की, खुश हो गए हम। बिल्कुल याद है, याद रहता है, प्रस्तुत होता तो अच्छा लगता है। तो तस्मात् सोनापुंसी से क्या हो जाएगा, नकारांत नकार हो जाएगा, हाहान वो हाहान बन जाएगा। तो यही इन्होंने बताया कि यदि हम इसमें ऐसा नहीं करते तो ये हाहान हमारा बन ही नहीं पाता, गड़बड़ हो जाती है कि नहीं। रूप चलाना चाहो आप लोग चला लेना। जैसे आप देखोगे आगे का रूप देखोगे, इसमें हाहान तो बन गया, और फिर क्या है हाहा, तो हाहा धन फिर क्या आ गया तृतीया में, टा टा आ गया ना। टा का क्या रह गया, आ से क्या करोगे, उसमें जुड़ जाएगा जीनम परेण संयोजन। नहीं, टा का आ गया आ, तो आ से क्या हो गया फिर, हो गया, सूत्र लगा ना कोई, हा हा धन आ, टा का रह गया तो मान गए हम, हा धन आ, सूत्र भी तो आया होगा कोई, आकाश वर्णे दीर्घ, ऐसे प्रस्तुत कराते चलो। तो रूप हा रह गया, और फिर हा धन व्याम, तो हा व्याम हो गया नहीं, फिर हा धन भिस, हा धन भिस में क्या करें, सकार ससजुसोरू से, और फिर क्यों सुधी, अतो विशेष अब लगा दें क्या, अब लग जाएगा, नहीं लगेगा अभी भी, बात तो वही है। धातु की बात तो नहीं आई, लेकिन आकारांत है, आकारांत नहीं है आकारांत है, तो क्या बन गया, हा भी ही, हा भी ही। फिर क्या आ गया, हा धन चतुर्थी विभक्ति में, हा धन गे में क्या रह गया, ए से कौन सा सूत्र लग गया, हा धन ए, आई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये मुझे नहीं बताओ, सूत्र बताओ। हा धन आई क्या बन गया, वृद्धि रेचि लगेगा क्या, नहीं लगेगा क्या, लग जाएगा, वृद्धि रेचि लग जाएगा। फिर हा भ्याम, और फिर क्या है बहुवचन में, हा धन हाँ व्यस, तो व्यस में क्या हो जाएगा, हा व्यस सकार ससुसरु रुत्व विसर्ग, अब तो रुत्व विसर्ग कह दिया करें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप। तो हा भ्यः, और फिर हा धन पंचमी विभक्ति में क्या आ गया, गसी, गस का क्या रह गया, अस, गसी, गसी का क्या रह गया, अस, हाँ चला गया, अस रहा कि नहीं रहा, तो हा धन अस, तो हा धन अस में क्या हो गया, सकार चला जाएगा, नहीं हा धन अस में क्या हुआ, हाहास हो गया ना, तो हाहास से क्या बन गया, रुत्व विसर्ग, हा विसर्ग आ जाएंगे उसके, हा हो गया ना। फिर उसी तरह हा भ्याम, फिर हा भ्यो, फिर उसी तरह से हा, क्योंकि देखो गसी और गस, गसी और गस दोनों में तो फिर वही बच जाता है ना, असी बच जाता है, अर्थात पंचमी में और फिर वो षष्ठी में वही बच गया ना उसका, तो इस तरह से वो हा रह गया। क्या ये तो है नहीं कि टा गसी गसा विनाश सा तो लगने वाला नहीं है, नहीं लगेगा ना, ठीक है। तो फिर हा, फिर क्या आ गया उसमें, हा धन षष्ठी में, षष्ठी के द्विवचन में, षष्ठी के द्विवचन में ओस, तो उसमें क्या हो गया, उसमें भी सकार, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई ना, ऐसे नहीं बोलो, वृद्धि होनी चाहिए ना, तो वृद्धि से क्या हो गया, ओस हो ना, फिर उससे सकार को रुत्व विसर्ग, तो फिर क्या हो गया, आम, तो हाहाम ऐसे बन गया, फिर फिर हा धन क्या आ गया, गी, हा धन गी आ गया, गी आने से क्या हो गया, ई शेष रह गया, ई शेष रहने से कौन सूत्र लग गया, चुप रहो, ई से हा धन गी, कौन सा सूत्र लगाए सुधी, हा धन गी, आठ गुणा, तो क्या बन गया रूप, हा हे, और इसी तरह से आप सारे रूप ये बना लेंगे। तो हा का रूप चला के देख लेना, और थोड़ा हंस भी लेना, ठीक है। तो ये हमारा हा का रूप भी पूरा हो गया। अब आगे क्या प्रस्तुत आ रहा है, आगे आ रहा है हमारा बड़ा प्यारा आ रहा है
क्या है उसको आप लोगों को उसके बहाने होमवर्क में मिल जाएगा। आगे शब्द आ रहा है हरि। और हरि के 12 अर्थ होते हैं। हरि शब्द जो है इकारांत आ गया, देखो अकारांत हो गए ना पूरे, तो अब इकारांत आ गए, उसी क्रम से चल रहे हैं। तो हरि ही शब्द आ गया। तो हरि जो है हर्ष इकारांत शब्द है। अब हर्ष इकारांत शब्द की इसकी जो है इसके 12 अर्थ बताए गए हैं। क्या है इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है। तो वो श्लोक जो है हरि विष्णावहा विंद्रे भेके सिंगे हये रवौ चंद्रे कोले प्लंगवर्ते चयमे वाते च कीर्तितः। तो उसके 12 अर्थ आप लोग याद रखें। कौन कौन से 12 अर्थ हैं? एक तो हरि क्या अर्थ क्या है? भगवान विष्णु। दूसरा अर्थ क्या है? सांप। तीसरा अर्थ क्या है? इंद्र। चौथा अर्थ क्या है? मेंढक। पांचवा अर्थ क्या है? शेर। छठा अर्थ क्या है? घोड़ा। सातवां अर्थ क्या है? सूर्य। आठवां अर्थ क्या है? चंद्र। नौवां अर्थ क्या है? सूअर। 10वां अर्थ क्या है? वानर। 11वां अर्थ क्या है? यमराज। 12वां अर्थ क्या है? वायु। ये 12 के 12 अर्थ आप लोग याद करके आएंगे। इसके 12 अर्थ हैं। तो जो श्लोक भी याद करके आएगा, हिंदी की टीकाओं में श्लोक कई जगह लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा हम अलग से भेज देंगे, आपको भिजवा देंगे। तो लिखने लगेंगे तो फिर लिखने में फिर ये समय ले जाएगा, थोड़ा और आगे का बता दें। ये श्लोक आप लोगों को मिल जाए, नहीं मिलेगा हम दे देंगे। इस श्लोक को याद कर लेंगे और ये 12 अर्थ भी आपके याद होना चाहिए। तो हरि शब्द हमारा आ गया। तो हरि में प्रथमा की, अभी हम प्रथमा एक वचन का प्रत्यय लाएंगे वही पूरी प्रक्रिया से। तो क्या आ जाएगा प्रथमा एक वचन का प्रत्यय? हरिधन सु। तो हरिधन सु की स्थिति में वही कार्य होगा हमारा। क्या कार्य होगा? उकार चला जाएगा, उपदेश अनुनासिक कित हो जाएगा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, सकार मात्र शेष रह जाएगा और विराम और सकार मात्र के लिए ससुसो रू, और रू आ गया, रू में फिर उकार उपदेश अनुनासिक कित, तस्य लोप से लोप, रेप मात्र रह गया, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा और खराब से रेप को विसर्ग। तो रूप हमारा क्या बन गया? हरि ही। प्रथमा एक वचन में क्या रूप बन गया? हरि ही। अच्छा, अब प्रथमा के द्विवचन में कौन प्रत्यय आ जाएगा? हरिधन औ। हरिधन औ प्रत्यय में आपको उसी तरह से देखो कौन सा सूत्र प्राप्त है? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण प्राप्त है कि नहीं है? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण क्या करेगा? यहाँ पर क्या करता है? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, प्रथमयोः आप बताइए फोन पर। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण हरिधन, हरिधन औ की स्थिति में क्या चमत्कार करेगा? स्थिति है हरिधन औ, पूर्व सवर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पूर्व सवर्ण से? हरि नहीं, हरि नहीं, हरि है, हरि धन औ, हरिधन औ। सूत्र लग गया कौन सा? क्या बन जाएगा प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से? हरि ही। हरि कैसे? ये समझ में आ गया ना आपको भी फोन पे? कैसे बन गया हरि? हरिधन औ से हरि कैसे बन गया? समझ में आ गया फोन पर? नहीं देखेंगे नहीं, अभी करेंगे। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण क्या करता है? पूर्व को, पूर्व सवर्णी को क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। वृत्ति देखिए आप लोग जिसके पास पुस्तक है, वृत्ति देखिए। प्रथमयोः पूर्व सवर्णयों क्या वृत्ति कह रही है? प्रथमयोः पूर्व सवर्णः क्या कह रहा है? वृत्ति फटाक से पढ़ जाओ 1 मिनट के अंदर अंदर। सब लोग पुस्तक खोल के पढ़ो क्योंकि याद आपको ही तो करवानी है भाई। वृत्ति पढ़ो फटाफट, आप पढ़ो सुधीर। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण क्या कह रहा है? हाँ 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 जी। तो पूर्व एकादेश यानी इकार के स्थान पर और औकार के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। कौन सा एक आदेश? पूर्व वाला जो है उसका दीर्घ हो जाएगा। अब आ गया पकड़ में? औ चला गया, ई चला गया हर्ष, अब दीर्घ ई हो गया। क्यों? क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है और एक आदेश करता है, दोनों का एक कर देता है, एक आदेश करता है, इसीलिए हरि बन गया। समझ में आ गया? अब आ गया आपको फोन पर समझ में? हाँ, इस तरह से प्रथमयोः पूर्व सवर्ण बन गया। तो इसको से क्या बन गया? हरि। तो एक था हमारा हरि ही और द्विवचन बन गया हरि।
अब बहुवचन लीजिए, हरिधन जस सुओ जस। जस में क्या बच गया? अस। अस। अस की स्थिति में कौन सा सूत्र प्राप्त है? पूर्व सवर्ण दीर्घ ही प्राप्त है। एक तो यही प्राप्त है, पूर्व सवर्ण दीर्घ है। अच्छा, और क्या पूर्व सवर्ण दीर्घ कर सकता है? तो इसका पूर्व सवर्ण दीर्घ का बात करने के लिए सूत्र आ रहा है। सूत्र है जसी च। स्थिति क्या है? हरिधन अस। हरिधन अस। जस है ना, तो जस से अस रह गया। तो सूत्र क्या आ गया? जसी च। देखने से पता चल रहा है, ये सूत्र संख्या तो कितनी है? ये सूत्र संख्या है जसी च की 7 3 109। तो देखने से पता चल रहा है कि क्या इसमें सप्तमी लग रही है कि नहीं लग रही है जसी में, और चाव्य है। अब क्या है कि जस के पर रहने पे कुछ कह रहा है, तो जस के पर रहने पे है भी अस है, जस का ही तो अस है, उसके पर रहने पे क्या कह रहा है? वृत्ति क्या कह रही है? हर्षवंत। हर्षवांत है कि नहीं है? हरि हर्षवांत है कि नहीं है? तो हर्षवांत। और अंग संज्ञा है कि नहीं है इसकी? अंग संज्ञा किस सूत्र से हुई सुधी? आज तो लाइव में पकड़ गया बोले मुझे। आज पकड़े गए आप, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। चलो शंकराचार्य जयंती पे आपको नंबर लग गया। तो हरिधन अस में जो अंग संज्ञा हुई, तो हरि की अंग संज्ञा किस सूत्र से हुई? पूर्व के सूत्र नहीं दोहराओगे ऐसे तो आप भूल जाओगे, आगे पाठ पीछे सपाट, सब सपाट हो जाएगा। पढ़ा क्या आपका? हरिधन अस में यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम, उसने क्या कर दी थी? इसकी अंग संज्ञा। तो इसका मतलब ये हर्षवांत है और अंग है, तो क्या कर दे? हर्षवांत अंग को जस के परे रहने पर गुण हो जाए। तो गुण हो जाए तो इकार को, हरि के इकार को क्या हो जाएगा? गुण। तो हरिधन अस की स्थिति में इकार क्या बदल गया? एकार। तो क्या हो गया? हरि की जगह हरे। हरे धन अस। अब कोई सूत्र प्राप्त है आपको? आप नहीं बताओ, आप बताइए सुधी। हरे धन अस आज आपका नंबर है। हरे धन अस में, हाँ हरे धन अस में याद करिए, आ जाएगा, याद आ जाएगा, ऐसी कोई कठिन बात नहीं। आप बताइए, हरे धन अस में आप नहीं बताएंगे, आप बताइए हरे धन अस में कौन सा सूत्र प्राप्त है? आपका तो नंबर लगा ही नहीं है। हरे धन अस में बताइए, ऐसा कोई सूत्र आया? तो पहले एचओ करके कोई एचओ करके कोई सूत्र था? हाँ, एचओ ये वाला कोई सूत्र था ऐसा? क्या कहता था वो? आय वगैरह कोई आदेश कर देता था आज के परे रहने पर, तो एक आर को आय आदेश कर दे कि नहीं कर दे? आपको आ गया फोन पे अब हरे धनस की स्थिति में, तो आय आदेश कर दीजिए। आय आदेश करेंगे तो इस तरह से ये आय आदेश हो गया। पर में क्या है? अस। क्या बन गया? हरियस हो गया। तो हरियस से फिर वही वृत्तो विसर्ग, तो क्या बन गया रूप? हरियः। तो प्रथमा विभक्ति का रूप सिद्ध हो गया। क्या हो गया? हरि 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 हरियः। बाकी अगले पाठ में देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।